नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। सबसे पहले 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर की ओर से आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम परमपिता परमात्मा से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपके परिवार इस नए साल के अंदर सुख शांति से और स्वास्थ्य पूर्वक बीते, ऐसी हमारी प्रभु से इच्छा है। आज जिस खबर के लिए हम आपसे मुखातिब हुए हैं वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। हमने आपको पर्यावरण से जुड़ी कई खबरें दिखाई। हाल ही में कल जापान में बड़े पैमाने पर रिएक्टर स्केल पर यानी 7.6 की तीव्रता पर भूकंप आया और उस भूकंप के कितने भयावह परिणाम आए वो आपने अपने टीवी चैनलों पे, न्यूज चैनलों पे देखे होंगे। हालांकि सुनामी टल गई, गनीमत की बात ये रही। लेकिन इस साल जिस खबर के लिए हम उपस्थित हुए हैं वो यही है कि 2024 के अंदर प्राकृतिक आपदाएं बेतहाशा बढ़ जाएंगी और ऐसी ऐसी भयंकर आपदा आपको दिखने को मिलेगी जो मनुष्य के लिए न केवल घातक होगी बल्कि बेहद नुकसानदेह भी होगी। क्योंकि इसका एक बड़ा कारण ये है कि मनुष्य जो है, धरती पर रहने वाला जीव, लगातार पर्यावरण से खिलवाड़ करता आ रहा है। अब न केवल हम धरती पर मौजूद पहाड़ों, नदियों से भी छेड़छाड़ करने लगे हैं, बल्कि अब पृथ्वी से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में भी छेड़छाड़ करने में लगे हैं। एक सभी देशों में होड़ सी हो गई है। कोई चंद्रमा पर पहुंच रहा है, कोई वहां चंद्रमा की मिट्टी खोद रहा है, कोई सूर्य तक पहुंचने की बात कर रहा है, कोई तारों तक पहुंचना चाहता है। यहां भी एक होड़ लगी है और अंतरिक्ष में न जाने कितने टन कचरा इस समय घूम रहा है। अब 2024 के अंदर ये प्राकृतिक आपदा क्यों बड़ी हो जाएगी और ये आपको समझने की जरूरत है। आपने उत्तराखंड टनल के अंदर जो निर्माण हो रहा था, टनल का, सुरंग का निर्माण हो रहा था, उसमें किस तरह से आपने देखा कि 41 मजदूर जो है वो फंस गए थे और कई दिन की भारी मशक्कत और मेहनत के बाद उन मजदूरों को तब बाहर निकाला जा सका जब वहां टनल के बिल्कुल बाहर जो है भगवान भोले शंकर की प्रतिमा स्थापित की गई और पूजा पाठ और हवन यज्ञ किया गया। उसके बाद तब जाकर भगवान को कहीं रहम आया, तब जाकर वो 41 मजदूर जो टनल के अंदर फंसे हुए थे वो बाहर आए। यानी कि प्राकृतिक और ईश्वर के साफ साफ संकेत हैं कि यदि आपने पहाड़ों से, प्राकृतिक से अगर छेड़छाड़ बंद नहीं की तो इसके कितने गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महाराष्ट्र के भैरव अखाड़ा के जो प्रमुख हैं, सुप्रीमो हैं, जो तपस्वी हैं, स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज, वो इस बारे में क्या सचेत कर रही हैं, चलिए सबसे पहले आपको ले चलते हैं स्वामी कैलाश जी महाराज जी के पास। आप उनकी बात बड़े गौर और ध्यान से सुन लीजिए और मैं तो ये भी कहूंगा कि देश के वैज्ञानिकों को भी उनकी बात पर गौर करना चाहिए। हम अक्सर धर्म स्थलों पर जाते हैं जो पहाड़ों में स्थित होते हैं। बहुत रेयर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी भावनाओं के साथ, प्रेम प्यार के साथ, श्रद्धा पूर्वक प्रेम के साथ दर्शन के लिए जाते हैं। वरना अधिकांश जो लोग पर्वतों पर, ऐसे स्थानों पर जाते हैं वो केवल मनोरंजन के लिए जाते हैं। ऐसा आपने अक्सर सुना होगा। इसलिए आपको स्वामी कैलाशपुरी जी महाराज की बातों पर आज गौर करना चाहिए और आप देख लेंगे आज उन्होंने 2 बातें कही। सबसे पहले उन्होंने ये कहा, जब भूकंप आया तब उन्होंने ये बात कही कि बड़ी भारी प्राकृतिक आपदा आने वाली है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि सुनामी आखिर वहां क्यों टली, ये बात भी उन्होंने रात 1:30 बजे कैप्चर करके वीडियो के अंदर वो वीडियो हमें भेजा है। ये आपको खबर आज ध्यान से सुननी चाहिए। महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूं। बहुत बड़ा संकट, आपदा पूरे विश्व पे आने वाला है। भारतवर्ष को सुरक्षित करना
बड़ी जिम्मेदारी हो गई है। यह आपदा पूरे विश्व में रहेगा। भारतवर्ष का आपदा से कुछ हद तक राहत में रहेगा। पूरे विश्व में प्राकृतिक संकट अपना प्रकोप दिखाने वाला है। लोगों को पर्यावरण की, प्रकृति का आदर करना चाहिए। प्रकृति जब क्रोधित होता है तो किसी को भी प्रकृति को संभालने की एक शब्द बोलने का भी मौका प्रकृति नहीं देता। प्रचंड आपदा आने का अपना मन बना चुका है। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज तारीख 1 जनवरी 2024 रात्रि के 1 बज गए हैं और जापान में भूकंप आया और जापान के वैज्ञानिकों ने सुनामी का अलर्ट किया है। मैं प्रकृति से स्नेह द्वारा कहता हूं कि सुनामी को नहीं आना है, पीछे जाना है, नहीं आना है। ये मेरा आदेश है। जापान को अब कोई आपदा न सताए, अगले आदेश तक इंतजार करे आपदा हमारा। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आयुष्मान भव तथास्तु। सभी को सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो। 2024 सबको प्रगति का मार्ग दिखाए। हम इस सभी वैज्ञानिकों से कहते हैं कि हमारे प्रकृति को, पर्यावरण को बचाओ, मत छेड़ो। ये एक नमूना है। बहुत कुछ बिगड़ जाएगा तो विज्ञान कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी भी समय है। होड़ लगी है अंतरिक्ष में, ये छोड़ने की, वो छोड़ने की।
चांद पे जाने की धरती जब ही नहीं रहेगी तो चांद पे रहोगे। इसलिए धरती को बचाना है तो पर्यावरण प्रकृति का आदर करो। धरती रहेगी तो चांद भी रहेगा, सब कुछ दिखेगा, सूरज भी दिखेगा, सूरज भी रहेगा। नहीं तो धरती ही गुल हो जाएगी तो क्या करोगे चांद और क्या करोगे सूरज, बताओ। इसलिए सभी वैज्ञानिकों को हमारे पर्यावरण, हमारे प्रकृति को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य करें, विशेष तर प्रेम की जरूरत है। लोग लड़ाई में इतना गोला बारूद बर्बाद करते हैं। लड़ाई नहीं करनी चाहिए। कोई भी देश हो, एक दूसरे को सहयोग करके प्रेम से चलो। यह हथियार उठाने की जरूरत ही क्यों पड़े। किसी को एक टाइम की भोजन नहीं मिलती है और करोड़ों का हथियार एक समय में नष्ट हो जाता है, पल भर में नष्ट हो जाता है। तो जनता का ख्याल करके चलना चाहिए सभी देशवासियों को, सभी देश के लोगों को मैं कह रहा हूं, पूरे विश्व को संदेश दे रहा हूं। विश्व लौट आए, अपने प्रेम में लोगों से प्रेम करे। एक दूसरे देश, कोई भी देश है, एक दूसरे देश से प्रेम करना चाहिए, व्यापार करना चाहिए और उनको ईर्ष्या द्वेष रख करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और प्रगति के मार्ग पे जाना चाहिए। प्रेम में ही सारे चीज छुपे हुए हैं। प्रेम होगा सब कुछ अच्छा होगा। यही मेरा संदेश है। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आयुष्मान भव। तथास्तु तथास्तु तथास्तु।